हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर की जो बच्चे अभी कक्षा 10 में हैं, यानी कि 10th क्लास में, उन सभी लोग अगर सपना देख रहे हैं डिफेंस में जाने का, खासकर एक रिस्पेक्टेड पोस्ट की बात करें, एक हायर पोस्ट की बात करें, एक बहुत ही बेहतरीन दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी की बात करें, तो वह है आपका लेफ्टिनेंट का पोस्ट, वो भी एनडीए के थ्रू जाने में। यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो और 10वीं पास हो या 10वीं में हो, अभी से तैयारी करना चाह रहे हो, आपका डेडिकेशन बहुत क्लियर है कि आपको वहीं पे जाना है, तो अभी से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखो, पहली चीज, एनडीए का जो सिलेबस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट जो आपकी स्कोरिंग होते हैं, जो सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है आपका मैथ, वो भी 11th 12th का। ठीक है, तो 10th लेवल पे आप मैथ में बहुत ज्यादा रोल नहीं कर सकते, ये आपका 11th 12th का होता है। तो अगर आप 10वीं कक्षा में हो या 10वीं जस्ट पास की 11वीं में एक तरीके से हो, तो अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं कि आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो पाएगा या आप इस पे कमांड बना सकते हो। दूसरा, इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका कहीं ना कहीं 11th 12th बेस होता है, लेकिन हाँ, इसको आप क्लास 10th से कंपेयर करके या स्टार्टअप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट जो मेजर आता है वो आता है फिजिक्स। फिजिक्स भी आपका 11th 12th का आता है, तो ये भी आप नहीं कर सकते बहुत ज्यादा मेहनत, या कह दो कि करने से भी नहीं होगा। ये एक तरीके से जब 12वीं तक पढ़ लेते तब हमें समझ में आता कि क्या क्या है इसमें, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है ये सारे सब्जेक्ट आपके 10th तक में और 11th 12th में बहुत डिफरेंस होता है। कहीं आप सोच रहे हो सर हमारा 10th तक का मैथ बहुत स्ट्रांग, हम आगे जा सकते, बिल्कुल अलग है बेटा ना। 10th तक का मैथ ये समझ लो ये है, और 11th 12th का ये, बिल्कुल डिफरेंस बहुत हाई लेवल पे, नॉट कंपेरेबल। ओके, चौथा आता है जो आपके बाद, इसके बाद यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो तैयारी अपनी। आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन रखता है जियोग्राफी। क्या रखता है? जियोग्राफी। और जियोग्राफी जो आता है ये 10th लेवल तक का ही रहेगा आपका, इससे ऊपर नहीं जाता है। पांचवी बात करूंगा मैं आपका हिस्ट्री। क्या आता है? हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री भी आपका 10th लेवल तक का ही होता है। उसके बाद बात करूंगा 6th आपका आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी भी आपका 10th लेवल तक का होता है। और 7th आपका आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका 11th 12th भी होता है, लेकिन आप 10th से इसका स्टार्टअप कर सकते हो। 10th के लेवल पे भी अच्छा खासा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। हालांकि इसमें 11th 12th भी आपका होता है, ये चीज मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप ये ना बोले कि 11th 12th का आता है। ये आपके मेजर है सब्जेक्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाएगा तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 एक तरीके से बोल दीजिएगा। पेपर 1 ये आपका अकेले का होता है 300 नंबर का, जो कि 120 क्वेश्चन देता है। ठीक है, और ये आपके होते हैं 600 नंबर के। कितने नंबर के? 600 नंबर के होते हैं। ये आपका 300 नंबर का होता है। और यहाँ पे होते हैं 150 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन ये अकेले लेके बैठ जाता है, बाकी सब क्या रखते हैं? 100 क्वेश्चन। इनके पास 100 क्वेश्चन होता है। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास ये होता है, 23 से 24 क्वेश्चन के आसपास ये आ जाता है, 20 के आसपास ये हो जाता है, ऐसे ही आपके पास 17-18 के आसपास ये हो जाता है, ये आपके पास 11-12 कह दीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना। इस तरीके से वेरी करता है थोड़ा सा। बट ओवरऑल यहां पे मैं बात करूं कि हम अभी 10th में अगर हैं आप, तो आप कैसे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह बात क्लियर कि आप मैथ नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको नहीं समझ में आएगा। आप इंग्लिश कर सकते हो। 10th लेवल से इंग्लिश को स्ट्रांग करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मजा आ जाएगा आपको। आप क्या क्या नहीं कर सकते? आप मैथ की तैयारी नहीं कर सकते, फिजिक्स की नहीं कर सकते, बाकी आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जिसमें जो आपका ज्योग्राफी है, बिल्कुल 100% आप अभी इस तैयारी लग जाओ। ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा एनडीए का फॉर्म भरते ही, क्योंकि बहुत हाई वेटेज पे क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री पे आप कमांड बना लो, आप बायोलॉजी कर लो, आप केमिस्ट्री स्ट्रांग कर लो, इतना आप अच्छे से स्ट्रांग कर लो। बाकी जैसे आप 11 में आते हो या 11 जैसे कंप्लीट होता है, 12 में एंट्री लेते हो, बाकी ये सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप लगे आपको कि नहीं सर मुझे और स्ट्रांग बनाना, और सब्जेक्ट बताओ इन चारों के सिवा, तो आप इंग्लिश को पकड़ सकते हो, लेकिन मैथ फिजिक्स मत पकड़ना, क्योंकि मैथ फिजिक्स आपको नहीं समझ में आएगा। और आपके एग्जाम का जो सिलेबस का लेवल है वो अलग है, और आप जो पढ़ोगे वो अलग लेवल का। अभी फिलहाल आप जो 10वीं कक्षा में पढ़ सकते हैं, 10वीं तक तैयारी कर सकते हैं साथ में, तो ये आपके 5 सब्जेक्ट आप लोग रख सकते हो, जिसमें 4 ये आपके हो ही जाएंगे, और एक आप इंग्लिश भी साथ में तैयारी कर सकते हो अच्छे लेवल पे। बात समझ में आई? तो अगर आप 10th में हो और तैयारी करना चाह रहे हो, एनडीए का सपना देख रहे हो, लेफ्टिनेंट बनने का, दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी पाने का, तो आप सभी लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो और लग जाओ इसको स्ट्रांग बनाने में। सबसे आसान तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, जो कि आपको बताया जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि सिलेबस जब आप इसका इंटरनेट पे देखोगे तो आपको पॉलिटी भी दिखाएगा, इकोनॉमिक्स भी, करंट अफेयर सब कुछ दिखाएगा। और आप क्या करोगे? पॉलिटी पढ़ने जाओगे, इकोनॉमिक्स भी खूब पढ़ोगे और डेली करंट अफेयर लेने की कोशिश करोगे, जो कि कतई आपके लिए इतना नुकसानदेवक होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पॉलिटी से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन कई बार आ जाता, कई बार एक 1-2 क्वेश्चन का आता ही, ऐसा तो नहीं बोल सकते नहीं आएगा।
तो एक दो क्वेश्चन के लिए आप इसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि पॉलिटी काफी लेंदी है, ठीक है। दूसरा चीज बात करूंगा मैं इसके बाद, आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ही नहीं आते, एक आध क्वेश्चन कई बार दिख जाते तो ये भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आपका करंट अफेयर आप अभी से पढ़ के फायदा नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जाम से 6 महीना पहले का आपका आएगा, 8 महीना पहले का मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं जाता, 10 ज्यादा जाएगा, इससे ज्यादा पहले का नहीं जाता, ठीक है। तो 10 महीना पहले का, 6 महीना से पहले का इसी टाइप का आता है। तो उसमें भी हम लोग लास्ट टाइम में जब आप आओगे तैयारी करने, जब आप फॉर्म भरोगे तो अब मैराथन के थ्रू ये कवर जाता है। तो करंट अफेयर भी आपको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 और एक ये 5 सब्जेक्ट पे फोकस करो। अच्छा, अगर कक्षा 10वीं में हो यानी कि क्लास 10th में, तब तैयारी करो। साथ साथ अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो तो आप अपने स्पीकिंग स्किल को स्ट्रांग बनाओ, यानी कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। एसएसबी में बहुत हेल्प मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप इंग्लिश में ऐसे टॉक करोगे, ऐसे आप कन्वर्सेशन करोगे जैसे लगेगा कि आपका बिल्कुल नॉर्मल है। और इंग्लिश में जब आप कन्वर्सेशन करते, इसका यह मतलब नहीं था इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में समझना भी होता है। सामने वाला क्या बोल रहा है वो इंग्लिश में अगर बोला तो समझ में आ जाए। तो अगर आप अभी से फोकस रखोगे इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर और कन्वर्सेशन को लेकर, हियरिंग को के लिसनिंग को लेके, तो आप सभी लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कमांड, ओके। फिर एसएसबी में भी आपका इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल 10वीं क्लास वाले बच्चे जितने भी एनडीए का सपना देख रहे बेटा, आप लोग अभी से ये 4 सब्जेक्ट और एक इंग्लिश तैयारी करने लग जाओ। और जैसे आप 12वीं पहुंचोगे फिर मैथ फिजिक्स एक सब्जेक्ट रहेगा, 2 सब्जेक्ट, उस पर अच्छे से कमांड कर लोगे। तब तक आपका ये स्ट्रांग रहेगा, बाकी बच्चों से आप आगे रहोगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, काफी कुछ हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला तो वीडियो के नीचे जरूर बताएंगे कितना हेल्प मिला। अगर आपको लगता कुछ और डाउट है आपको 10th लेवल पे कि हमें कैसे जाना चाहिए, कुछ भी आपको एनडीए को लेकर डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी को लेकर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 12वीं 11 12 में किसी भी स्ट्रीम से तो आप भर सकते हो फॉर्म, जरूरी नहीं मैथ से हो। बस अंतर ये हो जाता है जो बच्चे मैथ लेते हैं 11th 12th में वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों भर सकते हैं। और जो बायोलॉजी लेते हैं, कॉमर्स, अदर सब्जेक्ट लेते हैं, वो आप आर्मी भर सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी नहीं भर सकते, ठीक है। बस यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं। फॉर्म दोनों लोग भर सकते, दे सकते एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, आपको रिस्पांस दूंगा, आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ओके। थैंक यू, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।